नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको वर्ल्ड इनसाइट चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत और तालिबान जैसे दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं वाले देश अचानक से करीब कैसे आ रहे हैं? क्या यह सिर्फ पाकिस्तान की साजिश है या इसके पीछे कोई और गहरी कहानी छिपी हुई है? क्या यह भारत की नई विदेश नीति का हिस्सा है या एक रणनीतिक जाल जिसमें तालिबान, अमेरिका, पाकिस्तान और चीन सभी किसी न किसी रूप में शामिल हैं? और क्या यह नया गठजोड़ दक्षिण एशिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा? यह सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, बल्कि आने वाले समय की भू राजनीतिक तस्वीर की झलक। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों तालिबान का विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत आया, कैसे पाकिस्तान और अमेरिका ने अनजाने में भारत और तालिबान को करीब ला दिया, और क्यों इस पूरी कहानी से चीन की नींद उड़ गई है। दरअसल भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते दशकों पुराने हैं। जब तालिबान सत्ता में नहीं था, तब भारत अफगानिस्तान का सबसे बड़ा विकास साझेदार। सड़कों से लेकर अस्पतालों तक भारत ने वहां अरबों रुपए का निवेश किया। 2011 में दोनों देशों ने एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया था, जिसमें सुरक्षा, व्यापार और विकास के मुद्दे शामिल थे। लेकिन 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद हालात बदल गए। भारत ने तालिबान को तुरंत मान्यता नहीं दी, क्योंकि उसे डर था कि अफगानिस्तान फिर से आतंकवादी गुटों का ठिकाना न बन जाए। भारत ने तालिबान से दूरी बनाई, लेकिन मानवीय सहायता जारी रखी। यही भारत की रणनीति थी, बातचीत भी, लेकिन सावधानी के साथ। अब तस्वीर बदल रही है। तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते जो कभी बेहद घनिष्ठ थे, अब टूटने लगे हैं। पाकिस्तान की सीमा पर हुई झड़पों ने दोनों देशों के रिश्तों को हिला दिया। अफगान सेना ने पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला किया, दर्जनों सैनिक मारे गए और कई चौकियां कब्जा कर ली गई। यह वही तालिबान है जिसे पाकिस्तान ने कभी पाला था, लेकिन अब वह उसी पर निशाना साध रहा है। पाकिस्तान की इस मुश्किल ने भारत के लिए एक नया अवसर खोल दिया, क्योंकि भारत जानता है जब पाकिस्तान और तालिबान में मतभेद बढ़ते हैं, तब काबुल में दिल्ली की आवाज ज्यादा गूंजती है। इसी पृष्ठभूमि में तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का भारत दौरा बेहद अहम था। मुत्ताकी भारत ऐसे समय आए जब तालिबान अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से जूझ रहा है और पाकिस्तान के साथ टकराव में उलझा है। दिल्ली में उन्होंने भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की और यह संकेत दिया कि तालिबान भारत के साथ नए युग की शुरुआत चाहता है। भारत ने भी स्पष्ट किया कि वह अफगानिस्तान की स्वायत्तता और स्थिरता का समर्थन करता है। सबसे बड़ा कदम तब उठा जब भारत ने यह घोषणा की कि काबुल में अपना तकनीकी मिशन बढ़ाकर अब दूतावास स्तर पर ले जाएगा। इसका मतलब है भारत धीरे धीरे तालिबान शासन को डिप्लोमेटिक रूप से स्वीकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में मुत्ताकी का स्वागत भी खास था। उन्हें देवबंद के दारुल उलूम ने आलिम की मानद उपाधि दी, जो तालिबान के लिए एक सांकेतिक उपलब्धि थी। यह सम्मान तालिबान के लिए भारत में धार्मिक स्वीकार्यता का प्रतीक बन गया। वहीं मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुर्खियों में रही। जब पत्रकारों ने महिलाओं के अधिकारों पर तीखे सवाल किए, तो तालिबान मंत्री को रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ा। यह दिखाता है कि भारत तालिबान से खुलकर संवाद तो करना चाहता है, लेकिन उसे जवाबदेही के दायरे में भी रखना चाहता है। अब सवाल उठता है, आखिर तालिबान भारत के करीब क्यों आना चाहता है? इसका जवाब है जीवित रहने की राजनीति। तालिबान के पास अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं है, विदेशी निवेश नहीं है और उसके संसाधन भी घटते जा रहे हैं। चीन, ईरान और रूस के साथ उसके संबंध सिर्फ सीमित स्तर पर हैं। ऐसे में भारत जैसा विशाल लोकतांत्रिक और क्षेत्रीय प्रभाव वाला देश उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। भारत से उसे विकास सहायता, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ हद तक वैधता मिल सकती है। दूसरी तरफ भारत का हित भी साफ है। भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान फिर से आतंकवादी ठिकाना बने। भारत चाहता है कि वहां स्थिरता हो, ताकि दक्षिण एशिया में शांति बनी रहे। और अगर भारत तालिबान के साथ संवाद बनाए रखता है, तो वह पाकिस्तान के प्रभाव को भी सीमित कर सकता है। दरअसल यह कूटनीति का खेल है, जहां भारत अपने दुश्मन के दोस्त को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि पाकिस्तान को अकेला किया जा सके। इस खेल में अमेरिका की भूमिका भी दिलचस्प है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के निकलने के बाद अमेरिका सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता कि चीन या रूस वहां मजबूत हो जाए।
इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत तालिबान से संपर्क बनाए रखे ताकि क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे और चीन का असर घटे। भारत भी इस रणनीति को समझता है। वह तालिबान से संवाद रखकर खुद को संतुलित मध्यस्थ के रूप में स्थापित करना चाहता है। अब अगर बात चीन की करें तो चीन की चिंता वाजिब है। चीन ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर के निवेश किए हैं और वह वहां खनिजों और ऊर्जा संसाधनों में दिलचस्पी रखता है। लेकिन अगर भारत और तालिबान के रिश्ते मजबूत हुए तो चीन की वन बेल्ट वन रोड नीति को बड़ा झटका लग सकता है। भारत अफगानिस्तान में चीन की जगह ले सकता है और यह बात बीजिंग को बेहद परेशान कर रही है। यही कारण है कि चीन लगातार पाकिस्तान को समर्थन देकर भारत के इस कूटनीतिक कदम को रोकने की कोशिश कर रहा है। इस बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर बढ़ती लड़ाई ने हालात और तनावपूर्ण बना दिए हैं। दरंड लाइन पर हुए ताजा संघर्षों में दोनों ओर से भारी गोलीबारी हुई। तालिबान ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान के 40 से अधिक सैनिक मारे, जबकि पाकिस्तान ने कहा कि उसने तालिबान के ठिकानों को तबाह किया। यह लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि नियंत्रण की लड़ाई है। कौन किसे झुका सकता है, यह अब तय हो रहा है। भारत ने इन झड़पों पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया, लेकिन यह साफ है कि दिल्ली ने मौन रहकर सही समय चुना है, क्योंकि पाकिस्तान की कमजोरी भारत के लिए कूटनीतिक ताकत बन रही है। भारत जानता है कि अब तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत है और यह समर्थन धीरे धीरे भारत से ही मिल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या यह दोस्ती स्थायी रह सकती है? इसके जवाब में कई अगर और लेकिन हैं। अगर तालिबान अपने वादों पर कायम रहा, यानी महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया, आतंकवाद को पनाह नहीं दी, तो भारत इस रिश्ते को गहराई तक ले जा सकता है। लेकिन अगर तालिबान अपने पुराने रास्ते पर लौट गया तो भारत तुरंत दूरी बना लेगा। भारत इस बार भावनाओं से नहीं बल्कि ठंडी कूटनीतिक समझदारी से काम कर रहा है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि तालिबान और भारत की यह बढ़ती नजदीकी किसी रोमांचक राजनीतिक फिल्म से कम नहीं है, जहां हर किरदार के अपने मकसद हैं, हर मुस्कान के पीछे एक संदेश है और हर दोस्ती में थोड़ा शक भी छिपा है। पाकिस्तान की गिरती हालत, अमेरिका की रणनीतिक दूरी और चीन की बेचैनी, इन सब के बीच भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसकी कूटनीति सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि मौके की राजनीति है। यह नई साझेदारी अगर सही दिशा में चली तो दक्षिण एशिया में एक नया भू राजनीतिक संतुलन बन सकता है। लेकिन अगर तालिबान अपने पुराने रंग में लौटा तो यह दोस्ती पल दुश्मनी में बदल सकती है। यही वह रहस्य है जो इस पूरी कहानी को दिलचस्प भी बनाता है और खतरनाक भी। दोस्तों, इस पर आपका राय कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे से आपको इसी तरह की डीप एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।